चाइना के सदर ने आज अपनी कौम से कोरोना वायरस के मुतल्लिक अहम खिताब किया, जिसमें उन्होंने ऐलान कर दिया है कि चाइना कामयाब हो चुका है इस वायरस की वैक्सीन को ईजाद करने में। जी हाँ, चाइना इस वायरस की वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गया है और अब इस वायरस की वैक्सीन को अनकरीब वो मार्केट में ले आएंगे और चाइनीज़ कौम को इस बीमारी से, इस वायरस से निजात दिलाएंगे। जी हाँ, चाइना के सदर ने जो ऐलान किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अभी जो वैक्सीन चाइना ने तैयार की है, उस वैक्सीन को अभी चाइना इंसानों पर इसलिए टेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि इंसानों पर टेस्ट करने से पहले उस वैक्सीन को बकरों पर और भेड़ों वगैरह पर सबसे पहले टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि उनका निज़ाम इंसानी निज़ाम से काफ़ी हद तक मिलता है। अब क्या जाएगा, उन भेड़ बकरियों को उस कोरोना वायरस में मुब्तला किया जाएगा, कोरोना वायरस की बीमारी में, और कोरोना वायरस की बीमारी में मुब्तला करने के बाद उनको ये वैक्सीन उन पर लगाई जाएगी, इंजेक्ट की जाएगी, और उसके बाद इस वैक्सीन के असरात देखेंगे क्या ये वैक्सीन उन्हें कोरोना वायरस से महफूज रखने में मददगार साबित होती है या नहीं। और ये भी देखा जाएगा कि वैक्सीन लगाने के बाद उन जानवरों के जिस्म में क्या तब्दीली आई, क्या चेंज आए, क्या कहीं उनको इस वैक्सीन ने नुकसान तो नहीं पहुंचाया किसी किस्म का। जी हाँ, मेडिकल के बेहतरीन डॉक्टर जो सारी दुनिया से इकट्ठे होकर चाइना में इस वैक्सीन की तैयारी में हैं, दिन रात मसरूफ़ हैं, वो इसी चीज़ के लिए कोशिश हैं कि ये वैक्सीन जानवरों पर कामयाब होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि इंसानों पर भी जब इसको अप्लाई किया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा इंसानों के जिस्म में, तो वो भी इस वायरस से महफूज रह सकेंगे, क्योंकि चाइना की आबादी बहुत बड़ी है। अगर ये वायरस पूरे चाइना में फैल गया तो ना सिर्फ लाखों की तादाद में बल्कि करोड़ों की तादाद में लोग मर सकते हैं, और ये वायरस पाकिस्तान और इंडिया में भी फिर यकीनी तौर पर मुंतकिल हो सकेगा। तो लिहाजा इसलिए हम सबको दुआ करनी चाहिए कि चाइना अपने मकासद में कामयाब हो। और इसकी एक और दूसरी बड़ी वजह यह है कि अगर ये वायरस इंडिया और पाकिस्तान में फैल गया तो इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाइना की तरह सुपर पावर गवर्नमेंट नहीं कि जो अपने लोगों को इतनी ज़्यादा सेहत के लिए इतने ज़्यादा हॉस्पिटल और इतना बेहतरीन और महंगा निज़ाम प्रोवाइड कर सके। यकीनन फिर ये चाइना, पाकिस्तान और इंडिया में कमज़ोर सेहत वाले मुल्कों में शामिल हैं, और अगर उधर वायरस फैला तो करोड़ों की तादाद में हलाकतें होंगी और पाकिस्तान और इंडिया की इकॉनमी मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि चंद दिनों में चाइना में 32,000 से ज़ायद केस रिपोर्ट हो चुके हैं कोरोना वायरस के, और 700 से ज़ायद लोग इस बीमारी की वजह से हलाक हो चुके हैं, और ये तादाद खतरनाक हद तक बढ़ रही है। रोज़ ब रोज़ हलाकतें भी ज़्यादा हो रही हैं, और इस वायरस में मुब्तला लोगों की तादाद में भी देखने में इजाफ़ा आ रहा है, और पूरी दुनिया के लोग खौफज़दा हैं कि अगर इस वायरस की वैक्सीन ना ईजाद हुई तो ये वायरस फैलता फैलता उनके मुल्कों तक भी आ सकता है। पूरी इंसानियत इस टाइम इस वायरस की वजह से खतरे में है। उलमा इकराम का ये कहना है कि चाइना का सूबा जो सेंकियांग है उसमें चाइना के मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, और चाइना उन मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है। उन्हें नमाज़ पढ़ने की सही तरह से इजाज़त नहीं, उन्हें मस्जिदों में जाने की सही तरह से इजाज़त नहीं, ना ही उन्हें वो वहाँ पर अज़ान सही तरीके से दे सकते हैं। उन पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ, उनकी औरतें हिजाब नहीं पहन सकती, उनके मर्द दाढ़ी नहीं रख सकते, रमज़ान में तो बाकायदा उनका जीना हराम कर दिया जाता है, किसी को रोज़ा नहीं रखने दिया जाता। तो ये सब चीज़ों की वजह से भी उलमा इकराम का कहना है और बहुत से मुसलमानों का कहना है कि चाइनीज़ मुसलमानों की बदवाओं के नतीजे में ये वायरस अज़ाब की शक्ल में चाइना पर नमूदार हुआ है। अगर ऐसा है तो फिर भी हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि चाइना वैक्सीन को कामयाबी से तैयार करे और ये अज़ाब अल्लाह ताला चाइनीज़ कौम से उठा ले, उनको माफ़ी दे, उनको हदायत दे। तो क्योंकि चाइना हमारा हमसाया मुल्क भी है, और पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए चाइना एक सुपर पावर होने की वजह से बहुत सी मदद भी करता है हर शोबे में, मेडिकल के शोबे में, अदवायात के शोबे में। तो चाइना के लोग इंसानियत के नाते हमें उनके लिए ज़रूर दुआ करनी चाहिए। मज़ीद अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर तरह की अपडेट आप तक मुहैया की जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक